दोस्तों, भारत ने एक ऐसा नेवल बेस बना के तैयार कर लिया है जिसकी मदद से दुनिया में कोई भी देश अब भारत की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा। ये नेवल बेस इतना सीक्रेट है कि कहाँ पर ये नेवल बेस है, इसमें कौन से जहाज हैं, कहाँ पर हैं, किस तरीके से हैं, कुछ भी पता नहीं लग सकता। और ये नेवल बेस सीक्रेटली बन के तैयार हो चुका है और 2026 के अंदर इसे कमीशन भी कर लिया जाएगा फर्स्ट फेज में, और फिर उसको धीरे धीरे करके और अपग्रेड किया जाएगा। और ये इंडियन ओशियन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा चाइना को काउंटर करने के लिए। और अभी जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं जहां पर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इन तीनों के हाथ एक साथ मिलके इंडिया के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो भारत इस नेवल बेस का प्रयोग बहुत ही बखूबी कर सकता है ऐसे दौर के अंदर। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि बेसिकली ये नेवल बेस है क्या और ये किस तरीके से भारत को मदद करने वाला है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो, इन मटेरियल का बेनिफिट बहुत होने वाला है आपको, क्योंकि देखो सिलेबस के जरिए आपको पता लगता है कि यूपीएससी के अंदर क्या आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता है कि किस तरीके से यूपीएससी पूछेगा, जो आपके मार्क्स को 10 से 15 मार्क्स से बढ़ा देगा प्रीलिम्स के अंदर। इसके अलावा फिर आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए NCERT के नोट्स की समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आप लोगों को सिली मिस्टेक कम करवाएंगे एग्जाम के अंदर। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो IMI के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उनको सॉल्व करने में मदद करेगी। साथ में इंडिया ईयर बुक की समरी, जहां से हर बार 5 से 6 क्वेश्चन बैठ ही रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, जो दूसरे बच्चे नहीं कर पाते वो आप कर पाओगे। इनसे आपके मार्क्स के अंदर बड़ा इजाफा होने वाला है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे मटेरियल आपको मैंने दिए हुए, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले जो नेवल बेस है ना, उसको समझने के पहले समझो कि यार न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होती क्या है और कैसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स यहाँ पर स्पेसिफिकली पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाएगी। इवन ऐसी डीजल पावर सबमरीन्स जिसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा होगा, वो भी अब किसी भी दुश्मन के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं की जा पाएगी। ऐसा क्यों? देखो, सबमरीन्स की जब हम लोग बात करते हैं तो सबमरीन्स 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है डीजल पावर्ड सबमरीन्स, यानी कि जो सबमरीन है उसके अंदर जो फ्यूल यूज हो रहा है वो डीजल है। अब डीजल को यूज करने के लिए ऑब्वियसली जलाना पड़ता है, और जलाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? सबमरीन तो अंदर चल रही है, तो थोड़ी थोड़ी देर में सबमरीन को से बाहर आके स्नॉर्कलिंग करनी पड़ती है। स्नॉर्कलिंग के जरिए ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है और फिर उसके बाद में फ्यूल चलाया जाता है। इससे दिक्कत क्या होती है कि सबमरीन्स को बार बार बाहर आने से वो दुश्मन के द्वारा आइडेंटिफाई की जा पाती है। पर इसी डीजल पावर सबमरीन के अंदर अगर हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा देते हैं या तो उसके अंदर क्या होता है कि बाहर आके बार बार स्नॉर्कलिंग नहीं करनी पड़ती, यानी कि सबमरीन बहुत समय तक अंदर रहेगी पानी के। आइडेंटिफाई होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स ऐसी सबमरीन्स होती हैं जो न्यूक्लियर पावर से चल रही हैं, तो इनको तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ही नहीं, तो ये भी समुद्र के अंदर ही रहती हैं, आइडेंटिफाई होती नहीं है। पर यहाँ पर दिक्कत क्या है कि सबमरीन्स के अंदर जो लोग हैं उनको भोजन चाहिए, सप्लाईज चाहिए। इवन सबमरीन में कुछ गड़बड़ आ गई तो सबमरीन को ठीक कराना पड़ेगा। उन चीज़ों के लिए सबमरीन्स को बाहर लाना पड़ता है, और जैसे ही सबमरीन बाहर आई तो हमारे दुश्मन सैटेलाइट वगैरह की इमेज के जरिए उन सबमरीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक ऐसा बेस होना चाहिए जहां पर अगर सबमरीन्स बाहर आए भी तो दुश्मन उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। और वही बेस भारत बना रहा है विशाखापट्टनम से लगभग 50 किलोमीटर दूर रामबिली के अंदर। रामबिली के अंदर ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो नेचुरल हार्बर है, पानी की डेप्थ बहुत अच्छी है, जिसके कारण से सबमरीन जो है वो अंदर के अंदर ही अंदर चली जाएगी। और यहाँ पर विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड का बेस भी है, जिसके कारण से सप्लाई वगैरह जो है वो काफ़ी इजी रामबिली के अंदर हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर एक नेवल बेस बनाया जा रहा है। इस नेवल बेस की खास बात क्या है? ये अंडरग्राउंड नेवल बेस है, जहाँ पर टनल का प्रयोग किया जा रहा है,
और उसके जरिए क्या है कि सबमरीन्स जो है वो अंदर के अंदर ही अंदर चली जाएगी, फिर यहाँ पर अंदर जाके बाहर आएगी। तो ऊपर से जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उसके जरिए इन सबमरीन्स को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, बिल्कुल ही नामुमकिन होगा। और ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे कि सर पर दुश्मनों को पता तो लग गया ना कि यार ये बेस है इस लोकेशन पे। एक्चुअली बात आपकी सही है कि जो लोकेशन है वो उनको पता लग चुकी है, पर एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर अभी भी सरकार द्वारा डिस्क्लोज नहीं की गई है। दूसरी तरफ अगर उनको पता लग भी जाता है कि ये बेस कहाँ है तो भी उनके लिए वो चीज़ बहुत काम की नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि अंदर सबमरीन्स कौन सी हैं और कौन सी सबमरीन बाहर है। ऐसी कंडीशन में इंटरसेप्ट कर पाना हमारी सबमरीन्स को लगभग नामुमकिन हो जाएगा हमारे दुश्मनों के लिए। और ये जो नेवल बेस है ये INS वर्षा कहला रहा है, और यही INS वर्षा का पहला फेज खत्म हो चुका है और इसे 2026 के अंदर कमीशन कर लिया जाएगा। कमीशन करने के बाद में इसको एक्सपांड किया जाएगा और अपग्रेड किया जाएगा धीरे धीरे करके, जैसे कि हम INS करवार को कर रहे हैं। धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट्स के जरिए अभी भी 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया गया उसके जरिए INS करवार नेवल बेस को जिस तरीके से एक्सपांड किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से हम धीरे धीरे करके INS वर्षा को भी एक्सपांड करेंगे समय के साथ में। पर 2026 के अंदर इसे कमीशन कर लिया जाएगा। अब जिस समय पर यह INS वर्षा बनके तैयार हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है भारत के लिए, क्योंकि भारत के पास में अभी के समय पर INS अरिहंत, INS अरिघात और एक और न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिधमान आ रही है। 2 सबमरीन्स हैं, एक और आ रही है। और इन सबमरीन्स के लिए हम एक ऐसा नेवल बेस ही चाहते थे कि हमारे दुश्मनों को पता ना लगे कि ये सबमरीन्स एग्जैक्टली है कहाँ। इवन हम इन्हें ठीक कराने लेके भी आएँ तो ये हार्बर पे हैं नहीं है इसकी जानकारी भी दुश्मन को ना लगे, तो वो चीज़ यहाँ पर हो पाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखने का प्रयास करना कि हमारे जो दुश्मन हैं अब वो हाथ मिला रहे हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, और इन सब की एक्टिविटी कहाँ बढ़ रही है, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के अंदर। और बे ऑफ बंगाल के अंदर ही यही सबमरीन का नेवल बेस होने की वजह से हम कभी भी सबमरीन्स को यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं, अंदर के अंदर ही वो निकलेगी और कहीं पे भी जाके अटैक कर पाएगी। इवन चाइना की एक्टिविटी बे ऑफ बंगाल के अंदर बढ़ रही है तो उसको काउंटर करने में भी ये भारत को काफ़ी ज़्यादा मदद नेवल बेस करने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस नेवल बेस की मदद से हम जो आने वाले समय में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हमारी डीजल पावर सबमरीन के अंदर लगाएंगे तो वो डीजल पावर सबमरीन और ज़्यादा घातक होती हुई दिखाई देगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो किसी भी न्यूज़ आर्टिकल के अंदर नहीं बताया गया पर मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली सबमरीन्स जो हैं और उसके अंदर भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, ये हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमारे पास क्या है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी हम फॉलो करते हैं। मतलब अगर हम हमारे दुश्मन से लड़ाई कर रहे होंगे तो हम न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग पहले नहीं करेंगे, पर अगर किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम इतना खतरनाक रिटेलिएट करेंगे कि वो फिर हम पे अटैक नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में रिटेलिएशन करने के लिए हम लोगों के पास में इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा दुश्मन हमारे ऊपर अटैक कर भी दे तो हमारे पास एटलीस्ट 1-2 ऐसे हथियार बचें जिनके जरिए हम न्यूक्लियर अटैक उसके ऊपर भी कर पाएँ। और वो कब हो सकता है, जब हम हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को छिपा के रखें। और वो न्यूक्लियर वेपन क्या है, समुद्र के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर वेपन हमारी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स ही तो हैं, तो हम उसको छिपा के रख पाएंगे जिसकी वजह से हम एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस क्रिएट करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। इवन हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के अंदर भी एक बड़ा इजाफा यहाँ पर होने वाला है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुख्यालय के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना है तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम